छोटे से सुनसान गांव के किनारे, जहां चारों ओर फैली हुई हरी भरी लेकिन ज्यादातर सूखी पड़ी खेतियां थीं, वहां एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया की उम्र करीब 40 साल की थी, लेकिन सालों की कड़ी मेहनत, लगातार संघर्ष और अकेलेपन ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी कमर थोड़ी झुक गई थी। हरिया के पास एक छोटा सा खेत था जो गांव के सबसे किनारे पर था। ये खेत मुश्किल से उसका गुजारा चला पाता था। वो अकेला था, न कोई परिवार न कोई साथी। उसके माता पिता सालों पहले गुजर चुके थे और वो कभी शादी नहीं कर पाया था। गरीबी ने उसे इतना जकड़ रखा था कि वो बस अपने खेत और अपनी झोपड़ी तक सीमित रह गया था। हर रोज सूरज उगने से पहले वो उठता, अपने पुराने हल को तैयार करता और खेत में काम करने लगता। वो बीज बोता, पानी देता, खरपतवार निकालता और फसल की देखभाल करता। लेकिन प्रकृति की मार, कभी सूखा, कभी ज्यादा बारिश, कभी कीटों का हमला, उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। बाजार दूर था और वहां मिलने वाले दाम इतने कम होते कि हरिया मुश्किल से अपना पेट भर पाता। हरिया की झोपड़ी गांव के बिल्कुल बाहर थी, एक साधारण कच्ची दीवारों वाली छोटी सी जगह, जहां छत पर घास की छप्पर थी जो बारिश में टपकती रहती। अंदर एक छोटा सा चूल्हा था जहां वो खुद रोटियां सेकता और सादी दाल बनाता। रातें लंबी और अकेली होती। वो अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन है। मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता। कोई साथी होता तो बात साझा करता। लेकिन हरिया हार नहीं मानता था। वो हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत जाता, जैसे कि आज का दिन बेहतर होगा। एक दोपहर जब हरिया खेत में हल चला रहा था, सूरज की तेज धूप उसके पसीने से भीगे शरीर पर चुभ रही थी। वो पसीना पोंछता और आगे बढ़ता। अचानक उसके पैर के पास मिट्टी में कुछ हलचल हुई। हरिया रुका और नीचे झुककर देखा। वहां एक छोटा सा चूहा था जो डर से कांप रहा था। चूहे की छोटी छोटी आंखें चमक रही थी और उसका भूरा शरीर धूल से सना हुआ था। हरिया ने उसे ध्यान से देखा। उसका दिल पसीज गया। अरे छोटे, तू भी मेरी तरह अकेला और संघर्ष कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। हरिया ने चूहे को उठाया और उसे खेत के किनारे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, जहाँ कुछ घास थी। जा, अब सुरक्षित रहना, हरिया ने कहा और वापस काम पर लग गया। लेकिन चूहा वहां से नहीं गया। वह हरिया की ओर देखता रहा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद दोस्त। हरिया को लगा कि इस चूहे की अपनी कहानी है। वह सोचता रहा कि ये चूहा कहाँ से आया होगा, शायद दूर के जंगल से, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों के नीचे चूहों का एक छोटा सा समूह रहता था। चूहे का नाम हरिया ने बाद में चिंटू रखा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हरिया के मन में एक रहस्य थी। हरिया ने कल्पना की कि चिंटू एक बार एक बड़े जंगल में रहता था, जहाँ वह अपने परिवार के साथ खुशी से घूमता फिरता था। उसके माता पिता चूहे थे जो जंगल की जड़ों में बिल बनाकर रहते थे, और वे चिंटू को सिखाते थे कि कैसे बीज इकट्ठा करे, कैसे शिकारियों से बचे। लेकिन एक दिन एक भयानक बाढ़ आई। नदी उफन पड़ी और जंगल डूब गया। चिंटू का परिवार बिखर गया। उसके माता पिता बह गए और वह अकेला बच गया। चिंटू भागता हुआ जंगल से बाहर निकला। दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। वह गांवों से गुजरा जहां कुत्तों और बिल्लियों ने उसे डराया। आखिरकार वह हरिया के खेत तक पहुंचा, जहां वह थककर गिर पड़ा। हरिया की दया ने उसे नई जिंदगी दी। चिंटू की पृष्ठभूमि दुखद थी।
एक खुशहाल परिवार से अकेलेपन की ओर, लेकिन अब हरिया के साथ वह फिर से सुरक्षित महसूस करता था। शाम ढलने लगी। हरिया थका हारा झोपड़ी लौटा। वह चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगा। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर कुछ सरसराहट हुई। हरिया ने देखा तो वही चूहा था। वह अंदर घुस आया और हरिया के पैरों के पास बैठ गया। हरिया हैरान हो गया। तू यहाँ कैसे आया? क्या तुझे मेरा साथ अच्छा लगा? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अकेला था, इसलिए इस छोटे जीव की उपस्थिति उसे अच्छी लगी। उसने चूहे को कुछ अनाज के दाने दिए। चूहा उन्हें खाने लगा। हरिया ने उसे चिंटू नाम दे दिया।